जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्र अवार्डी 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर प्रवीण कुमार तेवतिया। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो आज डिप्रेशन की ज़िंदगी में जी रहे हैं और बहुत सारे लोग उनमें से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और उनका सोचना क्या है कि उनके चले जाने से, उनके ख़त्म हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया खाली नहीं हो जाती है। तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज कि आपके चले जाने से, आपके ख़त्म हो जाने से आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपके ख़त्म हो जाने से सब कुछ इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपकी जगह दूसरा इंसान आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। जिस लड़ाई को आपने कभी शुरू किया था, उस लड़ाई को आपकी जगह दूसरा कोई भी इंसान ना तो शुरुआत से, ना बीच में से, ना फिनिशिंग लाइन पे ख़त्म करेगा। आपकी लड़ाई आपको जीनी थी, आपको लड़नी थी, ये उद्देश्य आपका था। आज इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी है। तो पहला उदाहरण मैं दूंगा चंद्रशेखर आज़ाद। 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में उनकी कहानी ख़त्म। नौजवान भारत सेना जिसको खड़ा किया था भगत सिंह ने, 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी के साथ ही उनकी वो कहानी ख़त्म। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की फांसी के साथ ही ख़त्म हो चुकी। अब और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है सुभाष चंद्र बोस। अगस्त 1945 को उनका देहांत हो गया और अगले महीने सितंबर 1945 को आईएनए ख़त्म। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपके ख़त्म हो जाने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपकी लड़ाई आपके अलावा कोई और नहीं लड़ता है, क्योंकि जो विचार आपके हैं वो विचार किसी और के नहीं हो सकते। तो ये जो लड़ाई है वो ज़िंदा रह के ही पूरी की जा सकती है और ये फिज़िकल बॉडी के साथ ही किसी भी लड़ाई को लड़ा जा सकता है। आपकी फ़िज़िकल बॉडी ख़त्म हो जाती है तो आपकी लड़ाई वहीं पे शून्य हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपका ज़िंदा रहना और लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ ऐसे और नाम बताऊंगा जिन्होंने अपनी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ा। पहला नाम स्टीफन हॉकिंस, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े साइंटिस्ट, हर किसी ने उनका नाम सुना। व्हील चेयर पे बैठ के उन्होंने सब कुछ किया। व्हील चेयर पे आप समझ सकते हो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ इंसान, जो इसका कोई भी फिजिकल बॉडी पार्ट नहीं हिलता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको व्हील चेयर पे ही सारी सुविधाएं प्रोवाइड की, सब कुछ उनको उनकी व्हील चेयर पे दिया। वो चिक भी हिलाते थे तो उसके शब्द जो थे, वो कुछ कहना चाहते थे, उसको रीड किया जाता था। तो आपका ज़िंदा रहना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको नहीं पता। दूसरा नाम FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, US के प्रेसिडेंट। आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब US के प्रेसिडेंट FDR थे, रूजवेल्ट थे, और वो व्हील चेयर पर रहा करते थे। वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, उनको प्रॉब्लम्स थी, बीमारी थी। वो या तो स्टिक से चलते थे या अपनी व्हील चेयर पर चलते थे। तो आप समझ सकते हैं, और उन्होंने पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर US को उस व्हील चेयर पे बैठ के जितवा दिया। उस व्हील चेयर को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उस व्हील चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने उस अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आप कहते हो कि आपके ख़त्म हो जाने तो सब कुछ ख़त्म नहीं होता, दुनिया ख़त्म नहीं होती। तो आप उन ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिए कि जिन्होंने सब कुछ खो जाने के बाद भी अपने आप को खड़ा रखा और अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया। मैं सभी से ये कहूँगा कि आपका जीवन जीवन नहीं है, जीवन एक उद्देश्य है। इस जीवन को एक उद्देश्य बनाइए।
हार नहीं माननी है। जिन जिन लोगों ने भी हार मानी है और वो कहते हैं कि उनके ख़त्म हो जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है, तो ये उनकी सोच गलत है। उनके ख़त्म हो जाने से ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। उस चैप्टर को फिर कोई दोबारा शायद ही कोई पढ़ना चाहता है। दोस्तों, इस ज़िंदा रहने के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तुम जिंदा हो तो लक्ष्य जिंदा है, तुम जिंदा हो तो लहर है, तुम जिंदा हो तो बहार है, तुम जिंदा हो तो ज़िंदगी है, तुम जिंदा हो तो आशाएं जिंदा हैं, तुम जिंदा हो तो नामुमकिन मुमकिन है, तुम जिंदा हो तो मुश्किलें आसान हैं। न जाओ दोस्तों अपने काम को अधूरा छोड़कर, न जाओ दोस्तों अपने काम को अधूरा छोड़कर। तुम जिंदा हो तो तुम्हारी दुश्मनी भी जिंदा है, तुम जिंदा हो तो तुम्हारी ज़िद जिंदा है, तुम जिंदा हो तो तुम्हारी ज़िद जिंदा है, तुम जिंदा हो तो लक्ष्य जिंदा है, तुम जिंदा हो तो कहानी जिंदा है, तुम हो तो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम हो तो सब कुछ पॉसिबल है। जय हिंद, जय भारत।